क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, वो सिर्फ एक प्रतीक है या उसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है? त्रिशूल तीन नुकीले शूलों वाला एक दिव्य अस्त्र जिसे पूरे हिंदू धर्म में सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ऊर्जा हथियार का प्रतीक हो जो हजारों साल पहले की किसी उन्नत सभ्यता की झलक देता हो? त्रिशूल के तीन शूल को कई तरह से व्याख्या किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान यानी ब्रह्मांड की तीन मूल शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक दृष्टिकोण से कुछ विद्वान मानते हैं कि ये तीन शूल तीन तरह की कॉस्मिक एनर्जीज का प्रतीक हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी ऊर्जा का वही संतुलन जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। अब सोचिए, अगर प्राचीन भारत में तकनीक सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थी, तो क्या त्रिशूल एक ऐसा एनर्जी एमिटर हो सकता था जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता हो? इसका डिज़ाइन वाइब्रेशनल एनर्जी को एम्पलीफाई करने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे मॉडर्न एंटेना या ट्यूनिंग फॉर्क काम करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में त्रिशूल जैसे अस्त्रों का उपयोग साउंड वेव्स या प्लाज्मा एनर्जी को चैनल करने के लिए किया जाता हो? क्योंकि वेदों में शब्द ब्रह्म यानी साउंड एज क्रिएशन एनर्जी की बात बार बार कही गई है। अगर सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से हुई तो त्रिशूल उस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रतीक भी हो सकता है। त्रिशूल सिर्फ भगवान शिव का नहीं बल्कि भौतिक और ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक है। तीनों शूल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाते हैं और शिव समय से परे हैं। इसलिए त्रिशूल का अर्थ हुआ टाइम की सीमाओं पर नियंत्रण। क्या हो अगर ये कंट्रोल सिंबॉलिक नहीं बल्कि वास्तविक किसी एडवांस्ड एनर्जी वेपन की तरह हो जो समय या स्पेस को मैनिपुलेट करने में सक्षम था? जानकर हैरानी होगी कि टिबेटन स्क्रिप्चर्स और शाइवा टेक्स्ट्स में त्रिशूल को वाजरा त्रिकोणा शक्ति कहा गया है, यानी एक ऐसा अस्त्र जो तीनों लोकों में समान प्रभाव डाल सकता है, भौतिक, सूक्ष्म और कारण लोक में। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में भी झलकता है, जहां क्वांटम फील्ड्स, डार्क एनर्जी और मैटर की तीन अवस्थाएं बताई जाती हैं। और अगर इसे सिंबॉलिक रूप से देखें तो त्रिशूल हमें ये सिखाता है कि वास्तविक शक्ति विनाश में नहीं बल्कि संतुलन में है। शिव का त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि जब संसार असंतुलित हो जाता है तब कॉस्मिक एनर्जी स्वयं हस्तक्षेप करती है ताकि नया संतुलन बन सके। यही कारण है कि त्रिशूल विनाश का नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो अब सवाल उठता है, क्या त्रिशूल वास्तव में किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एनर्जी वेपन था, या ये उस परम शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है? त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, वह उस रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को जन्म देती है, संवारती है और समय आने पर सब कुछ समेट लेती है। कहते हैं जब शिव त्रिशूल उठाते हैं तब ब्रह्मांड मौन हो जाता है, क्योंकि तब केवल ऊर्जा बोलती है और वही ऊर्जा ही सृष्टि का अंतिम सत्य है। यह ऊर्जा सभी जीवों में व्याप्त है, हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से बांधती है। हमें यह समझना चाहिए कि ऊर्जा का हर कण एक कथा है, एक अनुभव है। जब हम त्रिशूल की शक्ति को समझते हैं तो हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को छूने लगते हैं।